हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन स्टडी। आज हम करने जा रहे हैं हमारे मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और उसका आज हम करेंगे पार्ट 1, जो कि होगा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं। जल्दी से हमें हर जगह फॉलो कर लीजिए और किसी भी अपडेट को मिस मत कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा चैप्टर है, इसमें जो जो आपको कीवर्ड्स दिखेंगे जिन पे आपको मेन काम करना है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले चीज़ आती है प्रिंसिपल, जिसको हम सम भी कहते हैं। प्रिंसिपल या सम चीज़ दी होगी तो इसका मतलब होगा वो टर्म जिस पे सारा इंटरेस्ट जो है, बेशक सिंपल हो या कंपाउंड हो, सारा इंटरेस्ट इस पर कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि आपके पास है अमाउंट 100 रुपीज़, ठीक है। मैं आपको 10% का इंटरेस्ट लौटा के दूंगा अगर आप ये अमाउंट मेरे को दे दोगे, ठीक है। यानी कि ये 100 रुपये आप अगर आप मेरे को आज दे दोगे तो मैं कल आपको 10%, इस 100 का 10% और रिटर्न करूंगा इस 100 के ही ऊपर। यानी कि मैं कल आपको कितना अमाउंट रिटर्न करूंगा? 110 रुपये। कैसे? 100 रुपये तो मैं आपको रिटर्न करूंगा ही करूंगा, पर आपसे ये 100 रुपये लेने के लिए मैंने शर्त क्या रखी कि मैं आपको 10% और दूंगा। इस 100 रुपये के ऊपर जो 10% होगा वो और दूंगा। तो ये 100 होगा हमारा प्रिंसिपल, जिसको हम सम भी कहते हैं। ये आ गया हमारा इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है। आज हम कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो हम सिंपल की ही बात करेंगे। तो ये आ गया हमारा अमाउंट जो मैंने आपको रिटर्न किया। जो भी अमाउंट इंटरेस्ट लगने के बाद वापस आती है उसे हम कहते हैं अमाउंट। तो हम इसी चीज़ से एक अजम्पशन कर सकते हैं कि ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं। ये सब चीज़ें होती हैं बैंक्स में। आप 100 रुपये या 1000 रुपये जमा कराते हो, जिसको हम एफडी कह सकते हैं या सेविंग अकाउंट में जमा करा सकते हैं, ठीक है। इस 100 रुपये पे हमें मिलता है कुछ इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट के बाद जो अमाउंट फाइनल बनती है, फॉर एग्जांपल 110 रुपये बन गई, तो ये आ जाती है हमारी अमाउंट जो कि इंटरेस्ट लगने के बाद हमें मिली। तो एक चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 100 रुपये था आपका प्रिंसिपल, 110 रुपये आपको रिटर्न में मिल रहा है, यानी कि ये अमाउंट है। 10% का था आपका इंटरेस्ट, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? सिर्फ इंटरेस्ट की बात चल रही है। तो अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, 100 रुपये आपने दिया था, 110 रुपये आपको वापस मिल रहा है, तो इसको माइनस कर देंगे, 10 रुपये आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट रुपीज़ में, और 10% हमारा था परसेंटेज में। इसे थोड़ा और डीप समझाता हूँ मैं। देखिए, इससे पहले हमने चैप्टर किया था प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें होता था एक कुछ प्रिंसिपल अमाउंट होता था, मतलब प्रिंसिपल नहीं कह सकते, नॉर्मल एक अमाउंट होता था जिसको हम सीपी कहते थे। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट था 100 रुपये का, जिसको हम सीपी कहते थे। इस प्रोडक्ट पे हमें 10% का जब प्रॉफिट होता था तो हमारा जो एसपी आता था वो आता था 110। कैसे? कि 100 इंटू 10% का प्रॉफिट हुआ है, 110 लिखा हमने अपॉन 100, इसको काट दिया, तो ये वैल्यू होती थी हमारी एसपी की। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये कब होता था? ये बिजनेस के केस में होता था। जब आपने कोई एक चीज़ खरीदी, उसको 10 रुपये का, उस पर 10% का प्रॉफिट कमाया, यानी कि 10 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया, तो उसे आपने 110 रुपये में बेच दिया। पर इसमें बहुत मेहनत है। अब आपने कहा कि मैं मेहनत नहीं करूँगा, मैं वो इंसान देखूँगा जिसको पैसे की ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगा? इस सीपी को कन्वर्ट कर दूंगा प्रिंसिपल में। तो यानी हमारी प्रिंसिपल होगी 100, हमने सीपी को कन्वर्ट कर दिया प्रिंसिपल में। अब मैं एक ऐसा बंदा देखूंगा जिसको पैसे की ज़रूरत है। उस बंदे को कहूँगा कि ठीक है भाई, मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ, ये 100 रुपये जो हैं ये वाले, ये मैं तेरे को दे रहा हूँ। मेरी एक शर्त ये है कि तू मुझे 1 साल के बाद इस पर 10% इंक्रीज करके देगा, ठीक है। तो यानी आपने उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया 10% का, टाइम आ गया आपका 1 साल का, ठीक है। आपने उसको कहा 1 साल बाद तो मुझे 10% का इंटरेस्ट इस पे देगा और मेरी सारी अमाउंट मुझे रिटर्न करेगा। तो 100 पे 10% का इंटरेस्ट लगा, 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट लगा, और उसने आपको 110 रुपये रिटर्न की। ये चीज़ आ गई आपकी अमाउंट, ठीक है। सेम चीज़ है, जो यहाँ पर एसपी था वो बन गया यहाँ पर अमाउंट, जो यहाँ पर प्रॉफिट था वो बन गया इंटरेस्ट, ठीक है। बिल्कुल सेम चीज़ चल रही है और रेट तो सेम ही रहा। अब इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है कि अभी हमने बात की 1 साल की, तो 1 साल में हमें उसने कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए? हमारी इस अमाउंट के ऊपर कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए? ये 10 रुपए। ये 1 साल की बात चल रही थी।
अब उस बंदे ने कहा कि नहीं सर, मैं तो 1 साल में आपको ये वाली अमाउंट जो है रिटर्न कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे बिजनेस में इतना मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। ऐसा करो, आप मुझे 2 साल का टाइम दे दो। ठीक है, 2 साल का टाइम इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर 1 साल में वो 10 रुपये आपको ऊपर दे रहा था, तो 2 साल में वो आपको 20 रुपये ऊपर देगा इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब एक चीज़ देखिए, ये 20 रुपये किसके ऊपर की कमाई है? इस प्रिंसिपल के ऊपर की। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमेशा क्या होता है, रेट इनटू टाइम हमेशा लगता है प्रिंसिपल पे। ठीक है, इस अमाउंट पे कभी नहीं लगेगा, हमेशा लगेगा प्रिंसिपल पे, आपने कितना अमाउंट दिया था उस पे। तो वही अगर मैं 3 साल की बात करूं तो हमारा इंटरेस्ट कितना होगा? यही 20 रुपये की जगह हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा 30 रुपये। वैसे ही 4 साल में 40 रुपये। ऐसे करते करते हमारा इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा टाइम के साथ। आपने देखा, रेट सेम रहा, प्रिंसिपल सेम रहा, टाइम चेंज हुआ तो हमारा इंटरेस्ट चेंज हुआ। ठीक है, तो रेट इनटू टाइम, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब मैं आपको इसका बता देता हूँ टोटल फॉर्मूला क्या है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है, ये है इसका ओवरऑल फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। तो क्वेश्चन में आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए भी कहा जा सकता है, अमाउंट निकालने के लिए भी कहा जा सकता है। तो मैंने आपको सिंपली बताया कि प्रिंसिपल पे जो आप इंटरेस्ट अर्न करोगे और उन दो चीज़ों को ऐड करोगे तो आपका अमाउंट बन जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था ना कि 100 रुपये में आपने 10 रुपये अर्न किए। ठीक है, 1 साल बाद 10% के रेट पे, तो आपकी अमाउंट होगी 110। तो प्रिंसिपल पे आपने 10 रुपये अर्न किए और आपकी अमाउंट आ गई 110। वही चीज़ है आपका फॉर्मूला। अब मैं आपको अगर कहूँ कि लगा लो 400 पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 5 साल के बाद बताओ कि कितना अमाउंट आएगा। पहले बताओ कि कितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा, फिर बताओ कितना अमाउंट आएगा। तो सबसे पहले तो आपने पहले साल के लिए यानी 1 ईयर के लिए निकाल के देखा कि क्या इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। 1 ईयर के लिए आपको मिल रहा है 400 पे 5%, यानी कि 20 रुपीज़ का इंटरेस्ट। ठीक है, इन्होंने कितने कहा है? इन्होंने कहा है 5 साल के लिए। तो 5 साल के लिए क्या होगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 रुपीज़ आपको मिल रहे हैं 5 साल के बाद एज इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट की बात चल रही है, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका 100। अगर सिंपल इंटरेस्ट आपका 100 है, प्रिंसिपल आपका 400 है, तो अमाउंट क्या होगी? 400 पे 100 की कमाई, यानी कि 500 रुपीज़। बस यही है ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट का कंप्लीट कंसेप्ट। ठीक है, तो ये रहा वो फॉर्मूला जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। P है प्रिंसिपल, R है रेट, T है टाइम। नेक्स्ट चीज़ आ गई, हमारा अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI, और 100 रुपीज़ अगर हमारा प्रिंसिपल होगा तो SI सिंपली हमारा आ जाएगा टाइम इनटू रेट। क्यों? क्योंकि इस जगह पे अगर हम 100 पुट कर देंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा टाइम इनटू रेट। ठीक है, अब आ जाते हैं पहली एग्जांपल पर। ए प्रिंसिपल बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन 10 ईयर्स। देखिए, सबसे पहले हमने प्रिंसिपल मान लिया P, टाइम है हमारे पास 10 साल का। इन्होंने कहा है कि ये अपना 3 टाइम्स हो गया 10 साल में। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन अराइज करता है कि ये जो 3 टाइम हुआ है, ये इंटरेस्ट मिला है इसको, यानी ये इंटरेस्ट है 3 टाइम्स, जो 3 टाइम्स P है ये इंटरेस्ट है या फिर ये अमाउंट है। सबसे पहली चीज़ ये आती है। तो क्वेश्चन को पढ़ के हम इसको चीज़ को एनालाइज करेंगे कि ये हमारा इंटरेस्ट होगा या फिर अमाउंट होगी। देखिए, सपोज कीजिए आपने बैंक में जाके 100 रुपीज़ की एक FD बना ली है। 10 साल तक आप बैंक गए नहीं, आपने कोई अता पता नहीं लिया। 10 साल के बाद आप गए और उन्होंने कहा कि आपकी जो FD जो आपने 100 रुपये की बनाई थी वो अब 300 रुपये की हो चुकी है। ठीक है, 100 रुपये आपने जमा कराए थे, वो अब हो चुकी है 300 रुपये, यानी जो आपको अमाउंट अब मिल रहा है आपकी FD पे वो है 300 रुपये। तो ये जो 3P होगा, 3 टाइम्स ऑफ इस ओरिजिनल वैल्यू, ये होगा हमारा अमाउंट, जो मैंने नीचे लिखा हुआ है अमाउंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल हो रहा है हमारा 3 टाइम्स P, यानी कि ये आ गया हमारा अमाउंट इन 10 ईयर्स। इतनी चीज़ समझ आ गई कि ये 3P हमारा जो है ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये अमाउंट है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? अगर अमाउंट हमारा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल को अगर हम इस साइड ले जाएं तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा हमारा इंटरेस्ट। 110 रुपये में से 100 रुपये अगर हम माइनस करें, जो 10 रुपये आता था वही होता था ना हमारा इंटरेस्ट, जो मैंने आपको वीडियो की सबसे स्टार्टिंग में बताया 100 रुपये की एग्जाम्पल लेके। तो यही चीज़
आ गई हमारा इंटरेस्ट। अमाउंट में से हमने प्रिंसिपल माइनस किया, 2p आ गया हमारे पास इंटरेस्ट। अब देखिए सिंपली अगर हम फॉर्मूले में पुट कर दें ये वैल्यूज, p है हमारा प्रिंसिपल इनटू टाइम है हमारा 10 ईयर्स इनटू रेट हमें निकालना है डिवाइडेड बाय 100 और 2p है हमारा सिंपल इंटरेस्ट 520, तो रेट आ गया हमारा 20%। ठीक है, ये लगाया हमने फॉर्मूला, उससे निकला। अब मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ 100 लेके, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल भी 100 के तरीके से ही सिखाई थी, तो उसमें भी आपको हेल्प हो सकती है, सेम ही चीज़ होगी। P हो रहा है 3p 10 ईयर्स में, इंटरेस्ट आ रहा है 2p का। हम P को ले लेंगे 100, 3p हो जाएगा हमारा 300, इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 200 रुपीज़ हो रहे हैं हमारे 10 ईयर्स में। ये इंटरेस्ट की बात चल रही है क्योंकि इंटरेस्ट पे ही रेट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 10 साल में हमें 200 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है, एक साल में हमें कितने का मिलेगा, 200 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 20 रुपीज़ का, और यही 20 रुपीज़ जो है हमारा इंटरेस्ट होता है। अगर हमारी प्रिंसिपल 100 है तो हमारा रेट इनटू टाइम आ जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट के बराबर, तो ये 20 रुपये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। रेट हमारा निकलेगा कैसे, 20 इज इक्वल्स टू रेट इनटू टाइम है 1 ईयर का, तो रेट भी हो जाएगा हमारा 20% ही। तो इससे आप एक चीज़ देख सकते हो कि अगर हमारे पास 100 रुपये हमारा प्रिंसिपल है तो एक साल में जितना इंटरेस्ट आ रहा है उसके ऊपर वही हो जाता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपका प्रिंसिपल है 100 रुपये, आपको जितनी मर्जी अमाउंट दी हुई है कि 10 साल के बाद इतनी हो रही है, 20 साल के बाद इतनी हो रही है, अगर आप उस अमाउंट को इस प्रिंसिपल से माइनस कर दो तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, वही सिंपल इंटरेस्ट 10 या 20 साल का होगा, है ना। तो इन्हीं 10-20 साल से जो भी होगा डिवाइड करेंगे, हमारा अगर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा तो यही एक साल का सिंपल इंटरेस्ट हमारा रेट भी हो जाएगा। ये सिर्फ तब होगा जब हमारी प्रिंसिपल 100 होगी। ऐसा कब होगा, जब हमें क्वेश्चंस में प्रिंसिपल नहीं दिया होगा और अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं 100 रुपीज़ एज्यूम करके, तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी क्वेश्चन की सीरीज शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक मैं कोशिश करूंगा कि आपको फॉर्मूला वगैरह, वैसे तो बहुत इजी सा फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये तो आपको शायद याद हो, नहीं भी याद होगा तो अभी हो गया होगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा जितना बेसिक हो सके, फॉर्मूला यूज़ ना करना पड़े, वैसे हम क्वेश्चंस करें। तो सबसे पहले आ गया कि रमेश इन्वेस्टेड अ सर्टन सम एट सिंपल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, आफ्टर 11 ईयर्स ही रिसीव्ड 2.43 टाइम्स ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, यानी कि 11 साल के बाद जितनी भी उसने अमाउंट जमा करवाई थी उसका 2.43 टाइम्स उसको वापस मिल रहा है, यानी कि ये होगा हमारा अमाउंट। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पी लिया हमने प्रिंसिपल, 2.43 पी हमें आ रहा है रिटर्न में 11 ईयर्स के बाद। अगर हम पी को 100 मान ले और इस साइड को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो प्रिंसिपल आ गई हमारी 100 और अमाउंट आ गया हमारा 243p। ये आ गया हमारा अमाउंट, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। गैप कितने का है, 143 का। 243 में से अगर हम 100 माइनस करेंगे तो 143 ही आएगा, और गैप ही तो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। 143 का सिंपल इंटरेस्ट हमें कितने सालों में मिल रहा है, ये इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 11 ईयर्स में। ठीक है, तो अगर 11 साल में हमें 143 का इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर हम एक साल का इंटरेस्ट निकाल लें वही होगा हमारा रेट, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल है 100। ठीक है, तो हमारे एक साल का आ गया 143 डिवाइडेड बाय 11 विच इज इक्वल्स टू 13% आ गया हमारा रेट। तो ऑप्शन डी हमारा 13% हो गया हमारा आंसर। ये तो आ गया कि हमने लिख लिख के सॉल्व किया। अगर हमें मिनिमम लिखना पड़े तो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया, प्रिंसिपल को जब हमने 100 एज्यूम किया तो यहाँ पर जो हमें टर्म थी उसको भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना था। 2.43 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, 243 आ गया हमारा अमाउंट। अब अमाउंट और प्रिंसिपल का गैप ही होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो वो आ गया हमारा 143। 11 साल में अगर हमें 143 मिल रहा है तो एक साल में हमें मिलेगा 143 डिवाइडेड बाय 11 विच इज इक्वल्स टू 13%। और जब हमारा प्रिंसिपल 100 हो तो हमारा एक साल का इंटरेस्ट ही होता है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने आपको अभी अभी कराया, तो इसमें मैं 100 वाले मेथड से ही आपको कराऊंगा। सबसे पहली चीज़ हमें क्या दी हुई है कि
एक सर्टन अमाउंट है वो 4 टाइम्स बन जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक अमाउंट वर्ड लिखा हुआ है, ए सर्टन अमाउंट। इस अमाउंट का ये मतलब नहीं है कि ये सीधा सीधा हमारा सिंपल इंटरेस्ट रख के फाइनल अमाउंट है, ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन रीड करना है और क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं उनको रटना नहीं है कि अमाउंट का मतलब है कि वही फाइनल अमाउंट जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट लगने के बाद आएगी। ये चीज़ें आपने रटनी नहीं है, आपने क्वेश्चन से इंटरप्रेट करनी है कि जो चीज़ उन्होंने वर्ड दिया हुआ है उसका मतलब क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है इस सर्टन अमाउंट बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, यानी कि ये जो अमाउंट दी हुई है ये हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, ये प्रिंसिपल अपना 4 टाइम्स हो जाता है 15 सालों में। तो यहाँ से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक प्रिंसिपल है वो 15 सालों में अपना 4 टाइम्स हो जाता है। अगर हम इसको 100 लें, ये हमारा 400 बन जाएगा, यानी जो 15 सालों में इंटरेस्ट मिल रहा है वो हमें 300 का मिल रहा है। अगर 15 ईयर्स में हमें 300 का इंटरेस्ट मिल रहा है तो एक ईयर में हमें कितना मिलेगा, 300 डिवाइडेड बाय 15 यानी कि 20 का। और मैंने आपको बताया जब प्रिंसिपल हमारा 100 होता है तो एक ईयर का इंटरेस्ट जो आ रहा है वही हमारी इंटरेस्ट की परसेंटेज होती है, यानी 20% आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब इन्होंने कहा है कैलकुलेट द टाइम इन विच इट विल बिकम 10 टाइम्स ऑफ एक्चुअल। ठीक है, यानी कि हमें 100 को अब 1000 बनाना है क्योंकि 10 टाइम्स है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या आ रहा है 900 का, रेट क्या है 20 का, इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल आ गया हमारा। ये मैं P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ। तो P है हमारे पास 100, रेट है हमारे पास 20%, टाइम हमें निकालना है डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इस 100 से इस 100 को कैंसिल कर दिया, इससे इसको कैंसिल कर दिया, 2 से 45, यानी कि टाइम आ गया हमारा 45 ईयर्स, जिसमें हमारा ये जो 100 था ये 10 टाइम्स हो गया अपने। ठीक है, तो 45 बी ऑप्शन आ गया हमारा फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोहन लेंड्स आउट सम मनी टू रमेश एट 6% पर एनम SI सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इन सच अ वे दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस बाय 0.5% आफ्टर एवरी ईयर। ठीक है, 6% पे वो दे रहा है, 0.5% हर साल के बाद इंक्रीज हो रहा है। व्हाट वाज द अमाउंट ही लेंट इफ आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद ही रिसीव्ड 1080 एज इंटरेस्ट। यहां पर लिखा बेशक आफ्टर है, आफ्टर का मतलब ये नहीं आएगा कि बात 5वें साल चलेगी। 5वें साल उसको उसका अमाउंट सारा वापस मिल गया तो 5वें साल वो इंटरेस्ट नहीं लगाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मोहन ने सपोज कीजिए 100 रुपीज उसको लेंड किए, पहले साल उसको कितना इंटरेस्ट लगा 6% का, तो 6 रुपये आ गया उसका सिंपल इंटरेस्ट। ये चीज समझ आई, 100 पर 6% का इंटरेस्ट लगा तो 6 रुपये आ गया इसका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट साल 0.5% से इंक्रीज हुआ, 0.5 से इंक्रीज यानी नेक्स्ट साल 6.5 उसको इंटरेस्ट मिला, ये आ गया एक साल, ये आ गया दूसरा साल। फिर नेक्स्ट साल और 0.5 से इंक्रीज हुआ 7, और 0.5 से इंक्रीज हुआ 7.5, ये आ गया थर्ड ईयर, ये आ गया फोर्थ ईयर। बात कितने की चल रही थी, 4 साल तक की ही बात चल रही थी। तो अब इनको सम कर लेते हैं। 7.5 6.5 आ गया हमारे पास 14 और 7 6 13, यानी कि 27 रुपीज उसने एज इंटरेस्ट कमाया 4 सालों में। अब उन्होंने कहा है what was the amount he lent if after 4 years he received 1080 as interest। 1080 टोटल अमाउंट नहीं है, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना। 1080 है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारा कितना आया, इंटरेस्ट हमारा आया यहां पर 27 रुपीज, कब, जब हमने 100 एज्यूम किया था। पर असली में कितना है, असली में है 1080। हमने कंपेयर किया, 1 की वैल्यू आ गई 1080 डिवाइडेड बाय 27 विच इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, 27 से जब 1080 को जब आप 27 से काटोगे तो आपके पास आएगा 40। ये आया हमारा 1 की वैल्यू, ये आई हमारी 1 की वैल्यू। हमने कितनी प्रिंसिपल एज्यूम की थी, हमने प्रिंसिपल क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही एज्यूम की थी 100। 1 की वैल्यू अगर 40 है तो 100 की वैल्यू होगी 100 इंटू 40 विच इज इक्वल्स टू 4000, जो कि हमारा क्लियरली ऑप्शन डी में दिख रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, 100 से क्वेश्चन स्टार्ट किया, पहले साल का इंटरेस्ट 6, फिर 0.5 ऐड किए 6.5,
फिर 0.5 ऐड किया 7, फिर 0.5 ऐड किया 7.5। उन चारों साल के इंटरेस्ट को हमने जब सम किया तो 27 आया। 27 को हमने कंपेयर किया जो हमें एक्चुअल वैल्यू दी हुई थी, क्योंकि इंटरेस्ट की बात चल रही थी। अगर इधर इंटरेस्ट की जगह अमाउंट होता तो आप 100 प्लस 27 127 को कंपेयर करते, पर हालांकि जब इन्होंने इंटरेस्ट की बात की है तो हम सिर्फ इंटरेस्ट को कंपेयर करेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से आपने अपने सॉल्यूशंस को ढालना है, ठीक है। तो अब हमारा आ गया, ये तो आ गया हमने सिंपल, हमने फॉर्मूला लगाया एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी वाला अपॉन 100, और कुछ बेसिक मेथड जिसमें मैंने 100 पे आपको इंटरेस्ट जमा कराना सिखाया और एंड में कंपैरिजन, ये सब चीज़ें हमने सीखी। अब हम ऐसे क्वेश्चंस जो है फ्रैक्शन वाले तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखिएगा कैसे। देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है जब हमारे पास रेट है 12.5%, ठीक है। 12.5%। अब देखिए हम अपने बिल्कुल एंड तक पहुंच गए हैं, हमारा ऑलमोस्ट मैथ्स खत्म होने वाला है, पर अभी भी परसेंटेज ने और वो फ्रैक्शन वाला जो मैंने आपको सबसे पहला पार्ट में कराया था परसेंटेज चैप्टर में, उसने अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा, ठीक है। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। अब इस चीज़ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कहा है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 12.5% में डिनोमिनेटर होगा हमारा प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 1 का, तो हमारी अमाउंट क्या होगी, अमाउंट होगी 9, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। आपको दिख रहा है इंटरेस्ट है 1 ईयर के लिए 1, 2 ईयर के लिए हो जाएगा 2, 3 ईयर के लिए हो जाएगा 3। तो मैं अगर आपको कहूं कि प्रिंसिपल इज टू सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स, इसकी अगर हम रेशियो निकालें तो क्या आएगी, प्रिंसिपल हमारा 8 रहा, वो हमेशा 8 ही रहेगा, और 3 साल के बाद हमारा इंटरेस्ट कितना बन रहा है, ये रहा 3, तो 8:3 आ गई हमारी रेशियो, ठीक है। ये मैंने आपको जस्ट बता दिया कि रेशियो में कैसे कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, मैथ्स है ये अनलिमिटेड है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इस के बेस पर एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11.11% फॉर 2 ईयर्स इज 90। फिलहाल इसी पे काम करते हैं। 11.11% क्या होता है, 1/9 के बराबर। पहले साल का इंटरेस्ट होगा 1 यूनिट, पर इन्होंने 2 साल का है तो इंटरेस्ट हो जाएगा 2 यूनिट। ये है हमारे पास प्रिंसिपल। अमाउंट क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 9 + 2 विच इज इक्वल्स टू 11 यूनिट। अब उन्होंने कहा है सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ इतना इज 90। ध्यान देना क्वेश्चन को, सिंपल इंटरेस्ट है 90। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आया था 2 साल के बाद, सिंपल इंटरेस्ट हमारा आया था 2 यूनिट, तो 2 की वैल्यू आ गई 90, 1 की वैल्यू आ गई 45। ये नहीं करना, आपने देखा कि हमारा डिनोमिनेटर में 9 आ रहा है, क्वेश्चन में हमें 90 दिया हुआ, सीधा 9 को 90 से कंपेयर कर दिया हमने, कोई तुक नहीं बनी, कोई सेंस नहीं बनी, हमने कोई क्वेश्चन रिलेट नहीं किया कि क्या चीज़ वो है, 9 क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमने कंपेयर कर दिया प्रिंसिपल को, क्योंकि यहाँ पर हमारा 90 था और हमें अपने क्वेश्चन को आसान बनाना था। ये चीज़ टोटली गलत होगी, ये चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ। जैसा क्वेश्चन कहा गया होगा आपने अपने सॉल्यूशन को वैसे मोड़ना है। हमारे सॉल्यूशन में दिख रहा था कि हमारे पास 9 है और एक हमारे पास फिगर 90 है, दिखने में हमें वही लग रहा था कि 9 को 90 से कंपेयर करना है, पर उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट की बात की थी जो कि था 2 यूनिट। 2 को हमने 90 से कंपेयर किया, 1 की वैल्यू आई 45। व्हाट इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 9 यूनिट, तो 9 × 45 होगा हमारा फाइनल आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको एक और तरीके से, जैसे ये ना, एक स्पीड मैथ बता देता हूँ कैसे करना है। आपको पता है 9 के टेबल में 45 आता है, कितने पे आता है, 9 5 45 होता है। हमने 45 को ऐसे तोड़ लिया, 9 9 क्या होता है 81, 81 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 405, सीधा आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन करना भी आसान हो सकती थी अगर आप 450 - 45 कर लेते, इस तरीके से भी कर सकते हो। ये 450 - 45 कैसे आया, ये भी मैं आपको स्पीड मैथ्स में बता चुका हूँ। इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। जितनी ज़्यादा स्पीड मैथ्स यूज़ करोगे उतनी आपकी कैलकुलेशन आसान होगी। हमारा फाइनल आंसर आया 405। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारी क्वेश्चन की सीरीज अब शुरू होती है। एक्चुअली पिछली वाली जो थी वो एग्जाम्पल थी, क्वेश्चन की सीरीज जो है वो अब शुरू होगी। तो हमें कहा है कि इफ एस आई ऑन सर्टन सम ऑफ मनी इज 62/3%।
6/3% को फ्रैक्शन में क्या लिखते थे, इस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं सीधा कर लूँगा इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को, नॉर्मल कन्वर्ट कर दूंगा। 6 3 18, 18 + 2 हो गया 20/3%, परसेंट हटेगा तो नीचे आएगा 100, 1/15, तो 6 2/3 आ गया हमारे पास 1/15। अब इन्होंने कहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम ऑफ मनी इतना पर एनम फॉर 4 ईयर्स। 4 साल में हमारा, अगर ये 1 साल का हमारा इंटरेस्ट है तो 4 साल का हमारा 4 आ जाएगा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है ना, तो 4 साल में हमारा इंटरेस्ट आ गया ये। अब इन्होंने कहा है जो सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 4 ईयर इज 4400 लेस देन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है 15, इंटरेस्ट क्या है ये, ठीक है। इंटरेस्ट कितना कम है, 11 यूनिट्स का कम है, क्योंकि इन्होंने माइनस की बात की है ना कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो 4400 लेस है हमारे प्रिंसिपल से, तो इंटरेस्ट को हम प्रिंसिपल से माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आएगा 11 यूनिट। 15 - 4 = 11, तो 11 यूनिट की वैल्यू आ गई 4400, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 400। इन्होंने प्रिंसिपल निकालने की बात की है, तो 15 हमारा था प्रिंसिपल, 15 × 4 होता है 60, 2 0 और लगाए 6000 आ गया हमारा फाइनल आंसर। ऐसे करने हैं क्वेश्चन फ्रैक्शन में। अगर आपको नॉर्मल 10% भी दिया होता है उसको भी आप कर सकते हो, 10% को 1/10 ले लो, या फिर आप P × R × T भी कर सकते हो। मैंने हर चीज़ आपको बता दी है, अब करना कैसे है वो आप पर डिपेंड है। ऐसे वाले क्वेश्चन तो फ्रैक्शन मेथड से ही करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अब 20/3% को अगर आप 100 में ऐड करने लग जाओगे फिर तो हो बैठा आपका क्वेश्चन पूरे दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने आपको पिछला कराया, सेम टर्मिनोलॉजी है। 1.11% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, टाइम दिया हुआ है और लेस की बात चल रही है, वर्ड टू वर्ड वैसा है, बस फिगर्स चेंज हुई हैं। ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, इसका आंसर भी मैंने आपको दिखाया हुआ है, सी ऑप्शन 24200, खुद करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए मैन इन्वेस्टेड 125,000 in bank account of 2 of his sons who are 12 and 14 years old in such a way that they get equal amount यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एट द एज ऑफ 18। तो हमने क्या किया, 125,000 जो है टोटल अमाउंट जमा हो रही है उसके 2 बेटों के खाते में। हमें नहीं पता कि किसके खाते में कितनी जमा हो रही है, क्योंकि इन्होंने इक्वली डिवाइड करने को नहीं कहा है। हम क्या करेंगे, P1 ले लेंगे सन 1 के लिए जिसकी एज है 12, P2 प्रिंसिपल ले लेंगे उस सन के लिए जिसकी एज है 14, ठीक है। P1 + P2 हमारा है 125,000 के बराबर, इस चीज़ को याद रखना। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P × R × T, तो P है P1 इंटू R क्या आ गया हमारे पास, रेट है हमारे पास 5% का जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो टाइम कितना आएगा, 12 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो दोनों को 18 साल तक जो है वो अमाउंट मिलेगा 18 साल के बाद, यानी कि इसके लिए 6 साल का गैप है और इसके लिए 4 साल का गैप है। तो यहाँ पर आ गया 4 / 100। सिमिलरली यहाँ पर आ गया P2 × 5 × 4 / 100। ओ यहाँ पर 4 नहीं आना, यहाँ पर 6 आना है, ठीक है, यहाँ पर 6 आना है, ठीक है। ये चीज़ें आ गई सिंपल इंटरेस्ट। अब उन्होंने कहा है कि अमाउंट सेम होना चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट सेम होना चाहिए। तो पहले वाले केस की बात करते हैं, इस केस की, तो 30 P1/100 होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, प्लस P1 होगा हमारा अमाउंट, तो ये ओवरऑल बन गया 130/100 P1, ठीक है। ये आ गया इस वाले केस के लिए अमाउंट। अब यही अमाउंट बराबर होना चाहिए इस वाले केस के अमाउंट के, तो इस वाले केस का सिंपल इंटरेस्ट है 20/100 P2 प्लस P2 होगी प्रिंसिपल, यानी कि 120/100 P2। ये अमाउंट आ गया, ये अमाउंट हो गया, ये होना चाहिए हमारे दोनों इक्वल, तो हम इनको कर देंगे इक्वेट करने के बाद हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी, P1 / P2 आ गया हमारे पास 12 / 13, ठीक है। अब P1 P2 हमारे पास रेशियो में है, हम P1 + P2 अगर रेशियो में निकालेंगे वो बनेगा 25, 13 + 12 = 25। P1 + P2 हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में 125,000 के बराबर रखा था, यानी 25 की वैल्यू आ गई 125,000, 1 की वैल्यू आ गई 5,000।
अब उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द सम इन्वेस्टेड इन द अकाउंट ऑफ यंगर सन। यंगर सन के अकाउंट यानी P1 में उसने 12 यूनिट डाले थे, तो 12 इंटू 5000 आ गया हमारा 60,000। तो ऑप्शन डी आ गया हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 होता है ख़त्म। कल के जो पार्ट होगा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2, इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे और फाइनली पार्ट 3 के साथ हम अपना कंपाउंड इंटरेस्ट भी ख़त्म करेंगे। साथ ही कल के पार्ट में मैं एक और क्वेश्चन लेके आऊँगा सिंपल इंटरेस्ट का ही, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा वो भी। पहले मैं आपका उसका कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा, फिर उसके बाद उसकी ट्रिक भी बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने की पॉसिबिलिटी ज़रूर है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।